भैया तुम अनाथ हो के भी नाथ हो, हम तो तुम्हारे साथ। तुम तो क्या करूं, जल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं है, रोड ठीक से नहीं है। आज भी माने 21वीं सदी है, आज भी हमारी माता बहन बेटी परेशान है, आज भी नाला टूटा पड़ा हुआ है, निकलने में करने में असमर्थ है। मैं अपने लिए तो नहीं मांगा, डरना नहीं चाहिए, डर लगो करो नहीं, तुम तो झुम रहेंगे। उस संत ने साहब कह दिया, अरे मुक्ति को भी वर्णन करना नहीं चाहता, फिर सुरलोक की तो बात क्या। मुझे ऐसा सुरलोक नहीं चाहिए जहां मेरे सामने ये जनता जनार्दन हैंड माउथ एंड हेड ये परेशान हो, वो स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। मुनि का ये वचन सुनकर मल्ला लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बताई। नाभाग की भी ये बात वृतांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वह आए। राजा ने उन देखकर महर्षि बलि भांति पूजन करके कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। राजा मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप स्तंभ बोले, राजन ये मल्ला बड़े दुख से जीव का निर्वाह करते हैं, इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम मेरे जो उचित मूल्य समझो वो इन्हें दे। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम सबको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने पड़ोस में, गांव में, गली में कोई दीन दुखी बीमार जिस पर धन की कमी है उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन जुआ शराब के लिए नहीं, उसके कल्याण के। हम कहते हैं कि घर में, मैंने पहले कथा में कही थी कि बगल के घर में आग लगी है तो वो पड़ोसी बहुत खुश है, अच्छी आग लगी है। अरे बाकी घर में आग लगी है, बाकी आग की लपट तुम्हारे घर में आ जाएगी, तुम्हारे में भी लग जाएगी। आग लग गई है तो बुझाने की कोशिश करो। बोले भाई ऐसा हो गया, बोले बढ़िया है, ताली और बजा। ताली तुम बजाओगे, कल यही ताली बगल वाले तुम्हारे घर में बजाएंगे। जैसे को तैसे महाराज, अर्थात कौन सी सेवा करें। आप इसका बोले, राजन ये मल्ला बड़े दुख से जीविका का निर्वाह करते हैं, इन्होंने मुझे जल से बाहर निकाला, बड़ा भारी प्रसन्न किया, अतः तुम मेरे जो उचित मूल्य समझो इस मल्ला को दे। ना बाप बोले, भगवान मैं इस निषाद को आपके बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देता हूं। राजा ने कहा, कथा ठीक लग रही हो तो कहो भाई, जी कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें कथा। घर में तो मारा मारी होगी, रे लगुरिया मारा मारी। घर में तो भैया मारा मारी होगी, तेरा होगा, तू तेरा होगा। अगर तू तेरी मेरी से बचना है तो कथा सुन। नाभाग बोले, भगवान मैं इन निषादों को, राजा बोले, आपके बदले में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देता हूं। आप स्तंभ ने कहा, राजन मेरा मूल्य 1 लाख ही नियत करना उचित नहीं है, मेरे योग्य जो मूल्य हो वो इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार करो। भाई उनकी तो रोजी रोटी, इतने मल्ला है जी भूखे मर जाएंगे। तुम जाके अपना मंत्री परिषद बिठा लो और उनके साथ विचार विमर्श करो। तब राजा बोले, मुझे श्रेष्ठ
यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ सोने की मुद्रिका दे दिया जाए। यदि यह भी आपके योग न हो, आज्ञा होने पर और अधिक जो भी हो सो मैं दे सकता हूं। आप इस समय बोले राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्यों के योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ। ब्राह्मण से सलाह ले लो। क्या कथा बोले राजन, मेरा 1 करोड़ इतना मूल्य नहीं है, किसी ब्राह्मण की सलाह ले। तब राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज इन निषादों को देते हैं। और प्राचीन काल के राजा, इनकी तुलना करो। तब ऋषिवर बोले राजन, राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में ये मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं ये स्वयं बताने की कृपया आप उचित बात हो बताने का कष्ट करता है। तब ऋषिवर बोले राजा, तुम्हारा आधा या पूरा राज भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। उचित मूल्य नहीं है। देखो कथा कहां से कहां लगी है। ऋषि का मूल्य कितना होता है? मूल्य वो दो जो मेरे योग हो, समझ में न आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर। जो किसी ऋषि से पूछ, अगर मेरा मूल्य आपकी समझ में नहीं पड़ता तो मेरा मूल्य किसी ऋषि से पूछ लो। आप इस समय बोले राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य मेरे लिए उचित नहीं है। मूल्य वो दो तो मेरे योग हो, समझ में आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। मैं ऋषि का ये वचन सुनकर मंत्री और पुरोहित के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय मां तपस्वी लोमेश ऋषि आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा, राजन भय मत करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर दूं। लोमस ऋषि बहुत प्राचीन कथा, आप चिंता मत करो, मैं मुनियों को संतुष्ट कर दूंगा। राजा बोले, महाभाग आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा ये ऋषि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब कुल बंधु बांधव समस्त चाचर त्रिलोक को कई श्राप दे के भस्म न कर। डर अपना नहीं था, डर अपने राज्य का। अपना राजा को अपनी चिंता नहीं थी। तुच्छ दीन एवं विषयी मनुष्य तो बात ही क्या। जो विषयी मनुष्य है, जो तुच्छ बात सोचता है, उसकी हल्की बानी, उसकी सोच हल्की है, उसकी तो मैं क्या बात करूं। लोमस ऋषि ने कहा, महाराज तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ ध्वज जगत के लिए पूजनीय है और गौएं भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गई है। अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में उनको गौ दे। अच्छा, राजा ज्ञानी था, लेकिन राजा जिस दिमाग में नहीं जा रहा कि भाई किसी ब्राह्मण को आज इनको सवेरे माला अर्पित की, तो कुछ दिमाग में कई वर्षों बाद आया कि माला के बाद इनकी कुछ जो है दक्षिणा भी बनती। तब लोमस जी का ये वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहित के साथ बहुत प्रसन्न हो गए और हर्ष में भरकर बोले, भगवान उठिए उठिए मुनि श्रेष्ठ, ये आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। तब आप स्तंभ ऋषिवर ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। राजन तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है, मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य और कोई मानता ही नहीं। गौ माता की जय। बोले, एक संत के लिए गौ से बढ़कर और कुछ देखता नहीं हूं। जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाली है, भाई
भाई ये धन मन तो तुम्हारा मन विचलित करके तुम्हें अपवाद विवाद में फंसा देंगे, लेकिन गौ हमेशा तुम्हारी दूध देगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। आज हम गौ के लिए बोलते, आज वो बात भी आ गई और गौ की परिक्रमा करनी चाहिए। जय हो। गौ मारी मारी घूम रही है, अरे दो गाय अपने घर में बांध लो मेरे भाई। गौ इतनी बढ़िया मान तैयार गौ है, हष्टपुष्ट गौ घूम रही है, उनमें लट दे ले वो घूम क्यों रही है। हम किसानों ने जो उनके गौचर थे, उनके जो अधिकार थे, वो हम किसानों ने अपने अधिकार में करके उसमें अन्न उत्पन्न कर दिया है। अब वो गौ जाए तो जाए, कुआ बावड़ी खेत खलियान हमने सबको नष्ट कर दिया। अब गौ जाए तो जाएगा। जो शासकीय भूमि थी गौचर के नाम से, वो भी किसानों ने अभी बलपूर्वक, जबकि अधिकार नहीं है, केवल बलपूर्वक अपने खेत में मिला लिया है। आज मैं एक वचन और कहता हूं कि जितनी भी शासकीय भूमि है वो आपसे एक दिन छीन ली जाएगी। और शासकीय भूमि पर जिन्होंने अपना निजी अधिकार, मैं निजी अधिकार की बात कर रहा हूं, निजी अपने घर मकान दुकान निजी अधिकार जमा रखा है, नगर निगम आते ही ये कार्यक्रम और ये छानबीन प्रारंभ हो जाएगी। आज मेरे ग्रामीण भाई, आप शासकीय भूमि पर जो भी अपना दुकान मकान इमारत हॉस्पिटल या कोई भी अपना घर परिवार पाल रहे हो, अब तो चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट एक इंची छोड़ने के मूड में नहीं है। उदाहरण, शहर ग्वालियर के अंदर 10-10 मंजिल 5-5 मंजिल बिल्डिंगों को बिठा दिया गया, सबको वहां से बेदखल कर दिया गया। वो उस समय कहते थे हमको 20 साल हो गए, कोई कहता था 50 साल हो गए। आपको ध्यान हो, बड़ी बिल्डिंग है, बड़े माने जो जिनका रसूख था घर के अंदर, उनकी बिल्डिंगें तक बिठा दी, बचा नहीं पाए। हाँ, सार्वजनिक हित में है, कोई सार्वजनिक मंच बना है, सार्वजनिक पार्क बनी हुई है, गवर्नमेंट उस पर दया करती है। लेकिन आपने अपने घर का निर्माण, अपनी दुकान का, अपने मकान का, अपने क्लिनिक का, अपने परिवार का अगर उस पर अधिकार समझ लिया है, तो ये आपका केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये सपने एक दिन टूट जाएंगे। आप नोट कर लो, आप मेरी वाणी को चाहो तो लिख लो। जय हो बाबा। मैं सदा सबके लिए बंदनी है, कौन? गौ। गौ सबके लिए सदा बंदनी। हे राजन, गौ मंगल का स्थान है, हम गौ बाहर कर रहे हैं। गौ मंगल का स्थान है, दिव्य है, स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है, जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर की शुद्धिकरण किया जाता है। गौ के गोबर से। अभी आपके घर में पुरखा बैठे हैं, सही सही बताना कितनों ने ये गौ का गोबर ला के अपना, पहले तो हमारी पुरानी माताएं हर रोज लिपा पोती गौ के गोबर से करती थी, चौक पूरती थी, चौक पूरती थी, कुछ रख देती थी चौक में, कुछ भी, ठीक है, एक प्रसाद नाम, और ब्राह्मण के लिए सीधा सीधा हर रोज सीधा। सही सही बताना कि इन 15 दिन में आपने कितने सीधे अभी तक निकाल दिए? नहीं जाते थे कि नहीं जाते थे पुराने टाइम? मैंने कोई गलत तो नहीं बोल दिया? अब मैंने गलत बोला हो तो मेरे कान पकड़ के खींच के बाहर फेंक देना। अभी भी टाइम है, अगर नहीं निकाल पाए हो तो अभी भी 4-5 दिन का टाइम है। आज से ही 4 दिन का 5 दिन का सीधा निकाल के इकट्ठा किसी ब्राह्मण के घर जिसको आप उचित समय उसको
मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया मेरे भाई? गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते थे। उन गौओं से बढ़कर वो रिसीवर बोले, अन्य किसको बता? गौ के मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, ये 5 वस्तु पवित्र है। ये आज तक किसी ने बताया क्या? किसी वेदाचार्य ने बताया? आप तो भागवत कथा सुनने बहुत दूर दूर जाते हो, किसी ने बताया क्या? आपको इतनी सुंदर सुंदर रहन सहन, रीत रिवाज और क्षमता ये किसी ने आपको दी क्या? और संपूर्ण जगत की पवित्र, वो संपूर्ण जगत को पवित्र करती है गौ। गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे हृदय में रहे, गाय मैं गौ के मध्य में निवास करूं। अरे दिवाली आ रही है, एक एक गौ राख। मेरे किसान भाइयों, मेरे ग्रामीण वासियों, गौ लक्ष्मी है। एक एक गौ राख। अरे किसान भाइयों, एक एक गौ राख लो। दिवाली आ रही है, लक्ष्मी गौ की पूजा करके तुम संपन्नता की ओर चले जाओ। प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय नियम परायण एवं पवित्र होकर गावों में जागृत और नित्यम इत्यादि श्लोक पाठ करता है, वो सब पापों से मुक्त हो और स्वर्ग लोक में जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौ को संग्राम, महाराज गौ को गंग्रास दिन में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गंग्रास अर्पण करता है, गंग्रास भोग लगाता है, अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर दिया। पितरों को जो करता है उसने अंगीहोत्र कर लिया। पितरों को मैं जानता हूं कि आपने 15 दिन भोग लगाया होगा, लगातार हर रोज आपने हवन भी किया होगा, हर रोज हवन, हर रोज। आपके दादा परदादा तक नहीं, आपकी वंशावली आज नहीं चली है, अनादि चली है। ये 15 दिन इसलिए बनाए हैं कि 15 दिन में भूले बिछड़े सब आ जाओ भैया। दादा परदादा, बाबा परबाबा और बाबा और बाबा, यहाँ से ये बस चला है वहां तक के बाबा सब आ गए। जल पियो, भोग लगाओ और हमें आशीर्वाद दो। अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर दिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न करा ली। और 2 गिलास देते समय प्रतिदिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करें। सुरभि की पुत्री वो जाति संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है, वो सदा विष्णु पद में स्थित रहती है और सर्वमयी है। मेरे दिए हुए इस गिलास को गौ माता देखे और ग्रहण करे। डेली हमारी माता चलिया निकालती है, पहली रोटी सभी निकालती हो। देखिए, और पितरों को भी महाराज सब तो नहीं कर पाते होंगे, मैं कहूंगा तो अतिशोक्ति होगी। इस कार्यक्रम को वर्षों बीत गई, हर रोज प्रतिदिन, ठीक है, ब्राह्मणों की रक्षा करने और गौ को खुजलाने और सराहने तथा दीन दुर्लभ दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, यज्ञ का आदि अंत और मध्य गौ को ही बताया गया। तुमने जी बताओ, गौदान करे अपनी मोड़ी को कन्यादान करो, गौदान करो तो सच्ची बात उठाना, तुमने गौ दे दी पंडितों को, कायदा नहीं भाई, उधार है और ना दे पाए तो दे देना। तुमने अपनी बेटी का कन्यादान करते समय
ब्राह्मण देवता ने तुमसे संकल्प गौदान का छुड़वाया था, तो तुमने गौ दे दी क्या? और नहीं दी तो दे दो, और नहीं कर पाए गौ तो उनको जो उनकी दक्षिणा हो चुका दो, नहीं ये कर्जा तुम्हारे पीछे लगा जाएगा अगले जन्म के। बोलो साचे दरबार की जय। वे दूध घी और अमृत सब कुछ देती है। गौ क्या देती है? दूध घी अमृत। अरे गौ का तो गोबर भी काम में आता है, मनुष्य की गंदगी काम में आती है क्या? अरे मर जाता है भाई, नाक खत्म हो जाती है, माने नाक को भी बंद करना पड़ता है ऐसे, और गंदगी दिख जाए तो नाक कान आंख सब। गौ पवित्र है। बे दूध घी और अमृत में कथा आपको अच्छी लग रही हो तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा, 10-15 अच्छी लग रही है ना, क्योंकि उस प्रसंग को मैं पूरा छोड़ नहीं सकता हूँ अधूरा, ठीक है? हाँ, वे दूध घी और अमृत सब कुछ देती है, इसलिए गौ का दान करना चाहिए, ले दान की भी बात है, और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये गौ स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी बन गई है। क्यों नहीं है कि भैया को गौ लिया बचिया दे दिया? अरे बहु बचिया भी अपने घर बांध लेते, यानी कि ब्राह्मण को दे दे। घर में छिड़क के बहु अपने खूंटा से बांध लेते, ये नहीं कि हमने किसी के कल्याण के लिए ये गौ छिड़की है तो बाद ब्राह्मण के जहाँ देने नहीं जाएंगे, उसको भी दिए हुए दान को भी घर में रख देंगे। ये माँ बाप है। इससे पहले बहुत समय पहले ये कथा निकल चुकी है कि ब्राह्मण को दिया हुआ दान और बेटी को दिया हुआ दान और किसी संत को दिया हुआ दान तुमने वापस लिया तो महापातक होगा। गौ तो गौ दे दे। अरे अम्मा दादा बड़े बूढ़े गौ गाय ब्राह्मण के यहाँ कह दो, नाती पोता से छोड़ा मन्नों में कक्का तो गए, काकी तो गई, दादा तो गए, बाबा तो गए, जो गए सो गए। उनको जो गौ उस समय काम में आई थी, सिद्धि बन के इनको ले गई, लेकिन उनकी धरोहर को अपने घर में क्यों धरे हुए? जितो और पाप का विस्फोट बन जाएगा। कथा में आनंद नहीं आ रहा है सर। ब्राह्मण लेते नहीं है महाराज, अगर वो उनकी दक्षिणा छोड़, आप अपने संकल्प से अदा हो, फिर वो ब्राह्मण भागी होगा उसी। आप वो ब्राह्मण भागी होगा, आप अपना किया हुआ संकल्प ब्राह्मण के पैर पकड़ के कहो महाराज ले जाओ, ब्राह्मण कहता मैं ले जाने लायक नहीं हूं तो महाराज इसका मूल्य ले जाओ। ले जाओ, नहीं तो वो आपका संकल्प खत्म, आप अपने तरफ से बरी हो, आप बरी हो गई। अब उसका पातक क्या लगेगा वो केवल ब्राह्मण जाने या भगवान जाने। ठीक है, दादा ने बहुत अच्छी बात बताई है। सब ऋषिवर बोले इस गौ को तुम लोग ग्रहण करो और इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। उन निषादों को गौ देती महाराज। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलधारी जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्गलोक में जाए। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग को निवास करूं, ये संत ने कहा मैंने तुमको मुक्त कर दिया, तुम्हारा जो पाप था मैंने ले लिया। मैं चाहे तुम्हारे लिए नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, तुम बरी हो, किंतु मेरे द्वारा मन वाणी शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो उससे वे सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त। मैंने जो तब तपस्या की हो, तुमने जिन जीव जंतुओं की हत्या की हो वे सुख में हो गए और मेरा पुण्य तुम्हें लग जाए, तुम्हारी बीमारी मेरे पास आ जाए। तदंतर शुद्धि चित्त वाले महर्षि आप स्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से
वे सभी मल्ला मछलियों के साथ प्रलोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्यजीवी निषादों को भी स्वर्ग गया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों का साथ राजा नाबाग को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। वे इस प्रकार बोले, कल्याण की इच्छा कर रखने वाले पुरुषों को सदा संत एवं पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी उनका संग मिल जाए तो वो कभी निष्फल नहीं होता। महासंत, महापुरुष, दिव्य पुरुष अगर एक पल के लिए भी उनका साथ मिल जाए तो उसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। अतः साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा और वार्ता करें। आज तो बात संतों के साथ बैठे। और मैंने प्रातःकाल कही थी कि केवल कथा या सत्संग की बात छेड़े, संसार की, मैंने पहले आज कथा में ये भी कहा, संसार की बात न छेड़े। किसी महापुरुष संत के सामने संसार की बात छेड़ते हो, वो सुनता तो है लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। अगर वो नहीं बोलेगा तो तुम्हारे मन में खटास ये आएगी जाएगी कि ये मेरी बात का समर्थन नहीं कर रहे, उससे बेबस होके हाँ ना करना ही पड़ता है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय। तदंतर आप स्तंभ मुनि एवं महातपस्वी लोमस ने नाना प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजाओं को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममय बुद्धि धारण की। तत्पश्चात वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई। मनुष्यों के लिए धर्म पुरुष दुर्लभ है, मनुष्यों के लिए धर्म करना और धर्मत्व तो बड़ा दुर्लभ है। धर्मत्व, आप इस समय धर्म की बिल्कुल उस बाउंड्री में, उस बैकुंठ में बैठे हैं जो आपके लिए कल्याण का मार्ग जहां से प्रारंभ अतः तब मार्कंडेय जी बोले, महाराज विशेषतः राजाओं के लिए तो ये और भी दुर्लभ है। अब राजाओं के लिए तो और भी दुर्लभ, सही कह दिया। आम आदमी तो फिर भी धर्म से जुड़ा है। भरत प्रहलाद मीरा की गाथा गाई जाती, तुलसी बाबा सूरदास की गाथा गाई जाती, आप समझ सकते हैं। यदि राजा राजमत से उन्मन होकर और स्वर्ग का परित्याग न करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, धर्म ही ध्रुव है। धर्म क्या है? ध्रुव, अचल, वो सदा अटल रहने वाला है। राज तो वो रूप अथवा मौका आश्रय, चलो अब तो आ गया, कथा लग गई आज की। आज की कथा लगी कि नहीं लगी? आज के कलयुगी राजाओं के लिए लगी है। संत ने साथ कह दिया, क्या कहा हमारा? ये सदा अटल रहने वाला है, धर्म सदा अटल रहने वाला है। राज तो केवल मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, ये तो मोहबस है, वो स्थिर रहने वाला नहीं है। देखो कथा लग गई कि नहीं लग गई? नहीं, आज सवेरे से हमने कलयुगी राजा से प्रसन्न सुना। ये स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, परंतु राज विषय मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। नरक में जा, आपको पता नहीं महाराज कितनों की आह लगी है। आप समझ रहे ना महाराज, अगर आपने निष्ठा पूर्वक और धर्म पूर्वक आपने काम नहीं किया, एक के पीठ पे हाथ रखा, दूसरे में लात मारी, या दूसरे की पीठ पे हाथ रख के तीसरे में लात मारी, तो आपको ये नरक भोगना पड़ेगा। अतः महाराज, ये अपने लिए सनातन गति चाहते हो, आज सब मिल गया कि नहीं? आप अपने लिए
सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक मोह और मोह को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। ममता को छोड़ कि मेरा भाई तो यही बैठा है, नहीं नहीं, आप इससे दूर है मेरे सभी भाई। अरे भैया, कृष्ण को भी तो माता देवकी ने जन्म दिया, जसोदा ने पाला। आप अपनी माँ को माँ कहे और माँ नहीं है, ये भी किसी की माँ है। अब अगर अब ये मान लें कि जी हमारी माँ है तो इसमें हमारा क्या बिगड़ता है? क्या हम छोटे हो जाएंगे क्या? मेरी बहन है, मेरी बेटी है, अपनी बेटी के समान बेटी मानो, बहन के समान बहन और माँ के समान है तो माँ समझना चाहिए। तब मार्कंडे जी कहते कथाग्राम की ओर आ रही है, मैंने आज आपका बहुत टाइम ले लिया, पता नहीं मैं भी कहां से कहां पहुंच जाता हूं। मार्कंडे जी कहते हैं राजन, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आप स्तंभ और लोमस अपने अपने आश्रम को चले गए हैं। राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा करो। मत्स्येश्वर की पूजा, मछली के नाम से मत्स्येश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आप स्तंभ और मत्स्यजीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हो गए। वे सब आज भी दिव्य लोक कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बस मैं यहाँ कथा को विराम दूंगा।